Hello friends, a very good afternoon and good evening to everybody and welcome to Learning Edward। तो जिन्होंने भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हुआ है उन्हें पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में लास्ट 20 डेज़ ही बचे हुए हैं और हमें पता होना चाहिए कि 20 दिनों में हमारा रिवीजन भी हो जाना चाहिए। और जो 20 दिनों में जो हम पिछले 20 दिनों में एग्ज़ाम के पहले यानी कि जो हम पढ़ाई करेंगे उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी हम पढ़ें वो हमारे परीक्षा हॉल में हमारी हेल्प करे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वैदिक सभ्यता का, यानी कि हिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि पता है आप सभी को, लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत हेल्प करता है, तो आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी जितने भी वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करें। और क्लास को शुरू करने के पहले, आज शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है आज से। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि का पहला दिन है तो मेरी यही कामना है कि माता शैलपुत्री आप सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और आप अपने जीवन में कुछ नया करें, यानी कुछ नया सीखें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन के लिए मैंने वन लाइनर लिया है, यानी कि क्वेश्चन का टाइप ही है ये एक। इसमें हम जो हमने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं उनको हमें ध्यान देना है कि हाँ ये पॉइंट्स छूटा तो नहीं है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ही मैंने यहाँ पर लिया है। तो प्लीज़ आप लोग यदि वीडियो देखते हैं और कोई भी पॉइंट छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड आप लोगों को पता ही है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है, यानी कि वैदिक काल का जो समय है यही है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीन वेद या कौन सा माना जाता है। तो हमारे पास वेद 4 हैं। वेद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है दैट कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि एक वेद इसमें से है, 4 वेद हमारे पास हैं, उनमें से एक कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, संगीत से संबंधित वेद। तो संगीत से संबंधित वेद सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट है अंधविश्वास यानी कि जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद अंधविश्वास या फिर जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, यानी कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है? तो वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता मानी जाती है और आर्यों को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या फिर कुलीन माना जाता है। नेक्स्ट, अथर्ववेद में उल्लिखित प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन थीं? तो सभा और समिति। ये अथर्ववेद में उल्लिखित है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अथर्ववेद में ही इसका उल्लेख है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति हैं। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमय। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ये शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
भारत के राज चिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। और नेक्स्ट है 12th नंबर, ऋग्वैदिक समाज के 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ऋग्वैदिक काल में हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी पर ही अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसकी ऊंचाई कितनी है। और ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता था, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही रावी, व्यास और सतलुज, इन सभी नदियों के नाम ऋग्वैदिक काल में अलग थे। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, यदि आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा। अगर आपने नहीं भी देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र रचित है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या यदि हम देखते हैं तो वेदों की संख्या 4 है। और उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की संख्या 108। महापुराणों की संख्या, तो महापुराण 18 हैं। और वेदों के संकलनकर्ता यानी कि वेदों की रचना किसने की? तो वेदों की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। नेक्स्ट है वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग क्या होते हैं? दरअसल वेदों को समझाने के लिए या वेदों का अर्थ सही ढंग से समझाने के लिए जिन किताबों की या जिन पुस्तकों की रचना की गई हैं वे वेदांग कहलाते हैं। और 6 पुस्तकों की रचना की गई है वेदों के अर्थ को समझाने के लिए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का संबंध। ये अघन्या, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको चेक करके जाइएगा एग्ज़ाम के पहले। ये बहुत पूछा जाता है, यूपी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का संबंध किससे है? तो अघन्या शब्द का यूज गाय से संबंधित है, यानी गाय के लिए अघन्या शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट है महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्य 2 हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, रामायण और महाभारत। नेक्स्ट है महाभारत का पुराना नाम, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके आप ये बताएंगे कि आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का टाइप 1 लाइनर में चाहिए या फिर मैं आपको 4 ऑप्शन करके दूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आज ये नई कोशिश थी कि हाँ मैं कोई टॉपिक ना लेकर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाऊँ। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और एग्ज़ाम टाइम आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू बी कनेक्टेड। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।